आज के वीडियो में आपको एक न्यू चैप्टर डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस के एक्सरसाइज 13.1 कराऊंगा, जिसका क्वेश्चन फर्स्ट आप ऑलरेडी अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर ए रेलवे स्टेशन अप टू 4 hours ₹60, 8 hours ₹100, 12 hours ₹140, 24 hours ₹180. Check if the parking charges are in direct proportion to the parking time. इसमें डायरेक्ट वेरिएशन हो रहा है नहीं हो रहा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ये है या नहीं, ये आपको चेक करके बताना है। डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन होता क्या है? जैसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जैसे आप पेन खरीदने जाते हो, अगर एक पेन 10 रुपीज़ में दे रहा है तो 10 पेन अगर खरीदोगे तो वो कितने में देगा? ऑब्वियसली 100 में देगा। यानी अगर नंबर ऑफ पेन्स बढ़ेंगे तो उसके कॉस्ट भी क्या हो जाएंगे, टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज होंगे, यानी बढ़ते जाएंगे होंगे। और जो इन्वर्स वेरिएशन होता है उसमें उल्टा होता है, एक चीज़ बढ़ेगा तो दूसरा चीज़ कम होगा। जैसे कोई बिल्डिंग है, उसे बनाने के लिए अगर 10 डेज में 100 लेबर्स चाहिए, तो अगर हम नंबर ऑफ लेबर्स बढ़ा दें, यानी 200 लेबर्स अगर हम ले लें, तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर पहले बिल्डिंग 10 डेज में बन रहा था तो अब उससे कम दिन में बनेगा। तो इस तरह के वेरिएशन को हम क्या कहते हैं, इस तरह के प्रोपोर्शन को क्या कहते हैं, इन्वर्स प्रोपोर्शन, या इसको इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। तो अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख चुके हो। इसके लिए चाहो तो एक टेबल बना लो। टेबल बनाओगे तो एक तरफ लिख दो नंबर ऑफ आवर्स, दूसरे में पार्किंग चार्जेज इन रुपीज। जब नंबर ऑफ आवर्स 4 है तो पार्किंग चार्जेज कितने हैं, 60 है। जब नंबर ऑफ आवर्स 8 है तो पार्किंग चार्ज 100। जस्ट जो क्वेश्चन में गिवन है उसी को मैं एक टेबल का शेप दे रहा हूँ। 12 आवर्स है तो 140, और 24 आवर्स हैं तो 180 रुपीज़ है। चाहो तो इसको टेबल बना के दिखा दो, या ऐसे लिख भी सकते हो आप। अब इसका रेशियो फाइंड आउट कर लो आप। द रेशियो ऑफ पार्किंग चार्जेस टू द रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ आवर्स, या नंबर ऑफ आवर्स टू द रेस्पेक्टिंग पार्किंग चार्जेज। जैसे हम 4/60 का अगर रेशियो निकालेंगे, 4 1 जा 4, 15 4 जा 60 होता है, ये 1/15 हो जाएगा। सिमिलरली अगर 8/100 का रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 25 4 जा 2/25 हो जाएगा। और जब आप 12/140 का निकालोगे, इसका क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, इट मीन्स 3/35। जब 24/180 का निकालोगे तब क्या हो जाएगा, 12 2 जा 24, 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, यानी 2/15। आप देख रहे हो कि जितने भी रेशियोज हैं वो क्या है, डिफरेंट है, किसी का रेशियो मैच नहीं कर रहा है। सारे आंसर जो है वो अलग अलग आ रहे हैं। तो आप लिख सकते हो एज इच रेशियो इज नॉट सेम द पार्किंग चार्जेस, ऐसे लिख दो, एज इट्स रेशियो इज नॉट सेम देयरफॉर
these are not in a direct proportion, in a direct proportion। यही आपका सॉल्यूशन हो गया फर्स्ट पार्ट का। अब जो सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है उसमें कह रहा है कि मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 part of red pigments and 8 parts of base। In the following table find the parts of base that need to be added। क्वेश्चन तो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, टेबल फिलहाल नहीं देख रहे हो, टेबल में खुद बनाता हूँ। तो टेबल में दो चीज़ गिवन है, पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट, पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट्स, और दूसरी लाइन जो है इसमें वो है पार्ट्स ऑफ बेस। तो पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट 1 part है, तो पार्ट्स ऑफ बेस कितना है 8 है, और जब ये 4 है तो कितना होगा, जब ये 7 है तो कितना होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है 12 20। नीचे कुछ नहीं है, ये निकाली है, इसे आप लेट भी कर सकते हो, लेट करके ये वैल्यूज फाइंड आउट कर लो। इसे चाहो तो x1 x2 x3 है, x y z m हमने लेट कर लिया। अब आप जानते हो डायरेक्ट वेरिएशन में, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होते हैं, उनके रेशियोज इक्वल होते हैं। जैसा कभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में चेक किया था, इक्वल नहीं था इसलिए वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं थे। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में इक्वल रेशियो क्या होगा, इक्वल, तो आप इसको लिख सकते हो 1/8 इक्वल्स 4/x। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x इक्वल्स क्या हो जाएगा 4 × 8 यानी 32, यानी x के जगह क्या आ जाएगा 32। एक आंसर आपने निकाल लिया। इसी तरह से सारे पार्ट के आंसर निकल जाएंगे। यानी y का वैल्यू अगर निकालना है तो एक रेशियो ऑलवेज आप 1/8 लो, दूसरा आप 7/y, यहाँ भी वही काम कर लो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई 8 × 7, ये हो जाएगा आपका 56। उसी तरह से 1/8 इक्वल्स 12/z, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, z इक्वल्स हो जाएगा 8 × 12, 12 को जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे 96 हो जाएगा। और जो लास्ट पार्ट इसका है उसमें हो जाएगा 1/8 इक्वल्स 12/m, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो m इक्वल्स हो जाएगा 8 × 20, 8 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 हो जाएगा। यही आपका x y z और m यानी जो ब्लैंक्स हैं उसमें टेबल में, उसको आप इसके हेल्प से फिलअप कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 3 अपने स्क्रीन पर, इसमें कह रहा है कि इन क्वेश्चन 2 एव इफ 1 part of red pigment requires 75 ml of base, how much red pigment should we mix with 1800 ml of base। जस्ट क्वेश्चन सेकेंड की तरह है, इसीलिए मैंने पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट और पार्ट्स ऑफ बेस पहले से ही आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उससे जो टेबल बनेगा, एक पार्ट दिया हुआ है 1 part of red pigment requires 75 ml। how much red pigment should we mix with 1800 ml। इधर गिवन नहीं है तो एक्सलेट कर लो, इधर 1800, इधर चाहो तो आप लिख सकते हो इन ml। अब
इससे आप x का वैल्यू फाइंड आउट कर लो, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो 1/75 इक्वल्स हो जाएगा x/1800, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 75x इक्वल्स 1800, तो x इक्वल्स हो जाएगा 1800/75। 75 से 1800 में डिवाइड कर लोगे तो 24 आ जाएगा। तो आप नीचे आंसर लिख सकते हो 24 पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट्स शुड बी मिक्सड विथ 1800 ml ऑफ वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप अपने स्क्रीन में देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें कह रहा है कि मशीन इज इन ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बोटल्स इन 6 hours. हाउ मेनी बोटल्स विल इट फिल इन 5 hours? तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें सबसे पहला काम जो आपका होगा वो होगा टेबल बनाना क्वेश्चन के हेल्प से। तो इसमें क्या है, इसमें है नंबर ऑफ बोटल्स, दूसरा है टाइम टेकन। टाइम टेकन की जगह आप लिख सकते हो इन आवर्स, क्योंकि टाइम जो क्वेश्चन दिख रहा है वो आवर्स में दिख रहा है। 840 बोटल्स हैं, 840 बोटल्स को फिल करने में कितना टाइम लग रहा है, 6 hours लग रहा है। तो आपको बताना है कि हाउ मेनी बोटल्स विल इट फिल इन 5 hours, यानी टाइम गिवन है, आपको नंबर ऑफ बोटल्स फाइंड आउट करना है। तो ऊपर लिख सकते हो लेट नंबर ऑफ बोटल्स फिल बाय द मशीन इन 5 hours बी x, और यहाँ आप x लिख लो। उसके बाद रेशियो सेम होता है, आपको पता है। ऐसे भी आपको सबसे पहले ये पता करना होगा कि डायरेक्ट वेरिएशन हो रहा है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन यानी इनवर्स प्रोपोर्शन में है। आपको पता है कि जितने नंबर ऑफ बॉटल्स ज़्यादा अगर फिल करोगे आप तो टाइम भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा होते जाएगा। यानी एक चीज़ बढ़ेगा तो दूसरा चीज़ भी बढ़ना है, यानी इंक्रीज होना ही है। इसीलिए ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो द नंबर ऑफ बोटल्स एंड द टाइम टेकन टू फिल दीज बोटल्स आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, देयरफॉर 840 अपॉन 6 इक्वल्स x/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 6x इक्वल्स 840 × 5, देयरफॉर x इक्वल्स हो जाएगा 840 × 5 अपॉन 6। 6 से 840 में डिवाइड कर सकते हो, ये डिविजिबल है। 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 0 दोनों को मल्टीप्लाई कर लो 700, यानी 700 बोटल्स विल बी फिल्ड इन 5 hours। यही आपका 700 जो होगा वो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें कह रहा है कि फोटोग्राफ ऑफ ए बैक्टीरिया इन लार्ज 50,000 times attains a length of 5 centimeter. What is the actual length of the bacteria if the photograph is enlarged 20,000 times only? What would be its enlarged length? यानी लेंथ्स आपको फाइंड आउट करने हैं। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो लेंथ ऑफ बैक्टीरिया जो कि सेंटीमीटर में है तो आप इन सेंटीमीटर लिख लो। जब लेंथ ऑफ बैक्टीरिया 5 सेंटीमीटर है तो बैक्टीरिया
50,000 टाइम्स एनलार्ज्ड है, तो इधर 50,000 हम लिखेंगे और कह रहा है जब वो 20,000 टाइम्स होगा तो उसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी। तो लेंथ आप एक्सलेट कर लो, इसे सॉल्व कर लो। तो क्वेश्चन में एक पार्ट और गिवन है, व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया। पहले हम एक्चुअल लेंथ निकाल लेते हैं। एक्चुअल लेंथ इक्वल्स हो जाएगा 5 अपॉन, इसका जो रेशियो होगा वही होगा एक्चुअल लेंथ 50,000। 5 से 50,000 में अगर डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 10,000। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 10 टू द पावर -4, यानी एक्चुअल लेंथ जो आपकी होगी वो होगी 10 की पावर -4 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको जो फाइंड आउट करना है वो है इन लार्ज लेंथ ऑफ बैक्टीरिया। तो इन लार्ज लेंथ जो है हमने एक्सलेट कर लिया है। अब दोनों रेशियो सेम होगा, 5 अपॉन 50,000 इक्वल्स हो जाएगा x अपॉन 20,000। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो x इक्वल्स हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 20,000 अपॉन 50,000। इसे सॉल्व करो, इस सारे जीरो 4 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, 5 1 जा 5, आपके पास बच गया 2। तो ये 2 सेंटीमीटर जो होगा आपका आंसर होगा। इसे लास्ट में लिख सकते हो, हेंस द लार्ज लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इज 2 सेंटीमीटर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसमें कह रहा है कि ने मॉडल ऑफ ए शिप द मस्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई while the mast is of the actual ship is 12 meter high. If the length of the ship is 28 meter, how long is the model ship? तो इसमें भी आपको टेबल तो सब में बनाना ही पड़ेगा। सबसे पहले आप टेबल बना लो, एक है मॉडल शिप, एक है एक्चुअल शिप। तो इसमें दो तरह के शिप हैं, एक है मॉडल शिप, दूसरा एक्चुअल शिप। एक्चुअल शिप, और इधर हाइट भी लिख लो आप, हाइट ऑफ मस्ट, और एक लेंथ ऑफ शिप, लेंथ ऑफ शिप। मॉडल शिप की के मस्ट की हाइट कितना है, 9 सेंटीमीटर। एक्चुअल शिप की 12 मीटर है, तो मीटर लिख लेते हैं, 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में। लेंथ ऑफ शिप हमें लेट करना पड़ेगा x, और एक्चुअल शिप की लेंथ जो है वो 28 मीटर है। अब आप थोड़ा यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा, एक जगह मीटर है, एक जगह सेंटीमीटर है। सारे यूनिट जो है वो सेंटीमीटर में है, इसीलिए हम मीटर नहीं लिखना है हमें, क्वेश्चन में सेंटीमीटर ही है सब जगह। तो इधर डायरेक्ट आप लिख सकते थे, सेंटीमीटर ही लिख लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब डायरेक्ट वेरिएशन में क्या करते हैं, रेशियो क्या होता है, सेम होता है। तो 9/12 इक्वल्स क्या हो जाएगा, x/28। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12x इक्वल्स 9 मल्टीप्लाई 28, देयरफॉर x इक्वल्स 9 मल्टीप्लाई 28 अपॉन 12। 3 के टेबल से 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 7 जा 28,
और 3 7 जा 21 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द मॉडल शिप जो हो गया वो कितना हो गया, 21 सेंटीमीटर हो गया। यही आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 7, उसमें कह रहा है सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेंस 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 crystals. How many sugar crystals are there in 5 kg of sugar and 1.2 kg of sugar? यानी इसमें दो वैल्यू दिए हुए, एक 5 kg और एक 1.2 kg, दोनों से आपको आंसर निकालना है। तो सबसे पहले जैसे टेबल बनाते हैं, आप टेबल बनाइए। नंबर ऑफ शुगर्स या अमाउंट ऑफ शुगर, अमाउंट ऑफ शुगर इन केजी, इन केजी। दूसरा है नंबर ऑफ क्रिस्टल्स, नंबर ऑफ क्रिस्टल्स। तो क्वेश्चन में देख रहे हो आप, सपोज 2 kg ऑफ शुगर, तो इधर आप 2 लिखोगे और नंबर ऑफ क्रिस्टल्स हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। फर्स्ट पार्ट में है 5 kg, तो आप नंबर ऑफ क्रिस्टल्स फाइंड आउट करना है। सेकेंड पार्ट में 1.2 kg, दोनों टेबल में एक ही साथ बना लेता हूँ। तो नंबर ऑफ क्रिस्टल्स आप वायलेट कर लो, एक जगह एक्सलेट कर लिया, एक जगह वायलेट कर लिया। अब इसे सॉल्व कर लो। आपको ये लिखना पड़ेगा कि ये द अमाउंट ऑफ शुगर एंड द नंबर ऑफ क्रिस्टल्स it contains are directly proportional to each other. Therefore 2 upon 9 multiply 10 की पावर 6 इक्वल्स 5 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x इक्वल्स हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 अपॉन 2। 9 5 जा 45 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर 6। 45 में अगर 2 से डिवाइड कर लोगे तो हो जाएगा 22.5 इंटू 10 की पावर 6। ये भी आंसर छोड़ सकते हो आप, या इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हो तो डेसिमल एक डिजिट इधर कर लो, एक डिजिट जब पीछे करोगे तो ये पावर जो है वो 6 के जगह 7 हो जाएगा। ये आप चाहो तो उतना ही आंसर छोड़ सकते हो। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट भी इसी तरह कर लो आप। 2 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 इक्वल्स 1.2 अपॉन y। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y इक्वल्स हो जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 अपॉन 2। इसे जब सॉल्व कर लोगे आप तो इसका आंसर आएगा 1.2 मल्टीप्लाई 9 करके उसमें 2 से पहले डिवाइड कर लो, ये हो जाएगा आपका 5.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। यही आंसर हो गया आपका सेकेंड पार्ट का। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कह रहा है कि रश्मि हैज ए रोड मैप विथ ए स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर जो 18 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करता है। शी ड्राइव्स ऑन ए रोड फॉर 72 किलोमीटर। व्हाट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप। अगर 18 किलोमीटर का मैप पे 1 सेंटीमीटर स्केल है तो 72 किलोमीटर का कितना स्केल होगा मैप पर, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप चाहो तो लिख सकते हो लेट द डिस्टेंस रिप्रेजेंटेड ऑन द मैप बी
x सेंटीमीटर। उसके बाद टेबल जैसे हम बनाते हैं वैसे ही हर क्वेश्चन में टेबल बनाना ही पड़ता है। तो हम लिखेंगे पहले डिस्टेंस कवर्ड ऑन रोड इन km। उसके बाद लिखेंगे डिस्टेंस रिप्रेजेंटेड ऑन मैप। ये जो है ये सेंटीमीटर में, इन सेंटीमीटर लिख देंगे, इन cm लिख देंगे हम। जब 18 किलोमीटर है तो मैप पर लेंथ जो है उसकी 1 सेंटीमीटर। जब 72 किलोमीटर होगा तो हमने एक्सलेट कर लिया है। अब इसे डायरेक्ट वेरिएशन के फॉर्मूले से, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के फॉर्मूले से आप इसे सॉल्व करोगे। डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, रेशियो जो होता है सेम होता है। आपको पता है कि डिस्टेंस बढ़ेगा तो रोड का डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैप पर भी जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगा ही यानी इंक्रीज होगा। इसलिए इसका मतलब है कि ये दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में द डिस्टेंस कवर्ड ऑन रोड एंड रिप्रेजेंटेड ऑन मैप आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। देयरफॉर 18/1 इक्वल्स 72/x। जो लाइन अभी मैं बोला था उसको चाहो तो आप लिख सकते हो, द डिस्टेंसेस कवर्ड ऑन द रोड एंड रिप्रेजेंटेड ऑन द मैप आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 18x इक्वल्स 72 हो जाएगा। तो x इक्वल्स क्या हो जाएगा, 72/18। 18 से 72 में डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा। यही 4 सेंटीमीटर जो होगा वो आपका आंसर होगा। नीचे लिख सकते हो आप, द डिस्टेंस रिप्रेजेंटेड ऑन द मैप इज 4 सेंटीमीटर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कह रहा है कि ए 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट शेडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। फाइंड एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अनदर पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई। इसका सेकेंड पार्ट है द हाइट ऑफ द पोल विच कास्ट शेडो 5 मीटर लॉन्ग। तो जैसा सब क्वेश्चन करते आ रहे, पहले हम टेबल बनाते हैं। टेबल में दो चीज़ बनाना पड़ेगा, हाइट ऑफ द पोल इन मीटर। दूसरा है लेंथ ऑफ शैडो, ये भी है इन मीटर्स। जब हाइट ऑफ द पोल 5 मीटर 60 सेंटीमीटर है तो इसको अगर मीटर बनाओगे तो ये हो जाएगा आपका 5.60 मीटर्स। और उस टाइम शैडो क्या है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर बनाओगे 3.20 हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट है द लेंथ ऑफ शैडो कास्ट बाय अनदर पोल इफ 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई। द लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय अनदर पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई, यानी हाइट ऑफ द पोल गिवन है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो अब लेंथ ऑफ शैडो जो है वो एक्सलेट कर लो। सेकेंड पार्ट का भी टेबल में इसी में कर लेता हूँ। सेकेंड पार्ट में करेक्ट द हाइट ऑफ द पोल विच कास्ट शैडो 5 मीटर लॉन्ग, यानी लेंथ ऑफ शैडो गिवन है, आपको हाइट ऑफ द पोल निकालना, जिसको हमने वायलेट कर लिया। अब इसे ध्यान से देखो,
इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रूल अप्लाई करेंगे। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्यों है? क्योंकि मोर द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मोर विल बी द लेंथ ऑफ इट्स शैडो। Thus the height of an object and length of its shadow are directly proportional to each other. Therefore 5.60 upon 3.20 equals 10.50 upon x। क्योंकि जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है तो उसके रेशियो जो होते हैं वो इक्वल रेशियो होते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे आप तो होगा 5.60 x equals 3.20 multiply 10.50. Therefore x equals 3.20 multiply 10.50 upon 5.60। इसे आप सॉल्व कर लो। डेसिमल पूरा जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 6 मीटर। चाहो तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो या जो कट रहा है उसको काट लो। इस तरह से आप x फाइंड आउट कर सकते हो। सिमिलरली जब y फाइंड आउट करना होगा तब हो जाएगा 5.60 अपॉन 3.20 इक्वल्स y अपॉन 5। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 3.20y इक्वल्स 5.60 मल्टीप्लाई 5। तो y इक्वल्स क्या हो जाएगा? y इक्वल्स हो जाएगा 5.60 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 3.20। इसे मल्टीप्लाई यहाँ जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 8.75 मीटर। ये भी छोड़ सकते हो या इसको लिख सकते हो 8 मीटर 75 सेंटीमीटर, यानी द हाइट ऑफ द पोल इज 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। अब जो नेक्स्ट यानी इसका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। इफ द स्पीड ऑफ रिमेन्स द सेम, हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर्स? 25 मिनट्स में 14 किलोमीटर ट्रेवल हो रहा है, तो 5 आवर्स में कितना किलोमीटर ट्रेवल होगा? आपको पता है 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो आप देख रहे हो एक जगह मिनट्स में है और एक जगह आवर्स में है। तो जो आवर्स वाले हैं उसको आप चाहो तो मिनट्स में चेंज कर सकते हो। 1 आवर इक्वल्स क्या होता है? 1 इक्वल 60 मिनट्स। तो 5 आवर्स क्या हो जाएगा? 5 आवर्स हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 60 यानी 300 मिनट्स। अब क्या कर लो, टेबल बना लो आप। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन km, दूसरा होगा टाइम। हमने मिनट बना लिया, 3 मिनट लिख लो आप इन मिनट्स। तो जब डिस्टेंस 14 किलोमीटर है तो टाइम कितना लग रहा है? 25 मिनट्स। डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, टाइम 300 मिनट है। डिस्टेंस आप लेट कर लो x, ऊपर ही आप चाहो तो लिख सकते हो लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी x, और ऐसे भी लिख सकते हो लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रक इन 5 आवर्स भी x। अब डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो क्या होगा? टाइम बढ़ता जाएगा। इसीलिए ये जो प्रोपोर्शन होगा वो क्या होगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उसी के अकॉर्डिंग टाइम भी
बढ़ता जाएगा, यानी द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रक एंड द टाइम टेकन बाय द ट्रक आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। देयरफॉर 14/25 इक्वल्स x अपॉन 300। 14/25 इक्वल्स x अपॉन 300, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 25x इक्वल्स 14 मल्टीप्लाई 300, देयरफॉर x इक्वल्स 14 मल्टीप्लाई 300 अपॉन 25। 25 से 300 में आप डिवाइड कर लो। 25 1 जा, 25 2 जा, 14 और 12 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 168 हो जाएगा, यानी 168 किलोमीटर ट्रक जो है वो ट्रेवल करेगा 5 आवर्स यानी 300 मिनट्स में। लास्ट में लिख सकते हो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रक इज 168 किलोमीटर।